आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला देखने वाले हैं छोटे। हाँ जी। अच्छा भैया, फॉर्मूला बताने वाले हैं आप? फॉर्मूला तो आप कल भी बताए थे, और जो फॉर्मूला हमें याद नहीं हो रहा, आज फिर से फॉर्मूला लेकर आ गए आप। अरे भैया कुछ और लाइए, फॉर्मूला दूर रखिए इसको हमसे, क्योंकि कल फॉर्मूला याद नहीं हुआ, कल का होमवर्क भी फॉर्मूला याद नहीं हुआ, आज भी फॉर्मूला याद। देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है। अच्छा भैया, ये फॉर्मूला आखिर किस चैप्टर से होने वाला? ये आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से होने वाला है। नाम तो सुना होगा। हाँ जी बिल्कुल। अगेन फॉर्मूला देखने वाले, कौन सा फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, अभी तुरंत हम लोग देखेंगे। पहले उसके पहले हम लोग क्या पढ़ लिए? हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में देखे, उसका डेफिनेशन देख लिए। हाँ भैया, हम लोग डेफिनेशन देखे हुए हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। अगेन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का भैया हम तो डेफिनेशन देख लिए। फैक्टर्स, ला 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 ला, मल्टीपल्स, ला 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 ला। अगेन कोई भी नंबर का हम लोग फैक्टर निकालना सीखे थे। जस्ट लाइक ये 48 है, 48 का हम लोग फैक्टर निकालना सीखे हुए हैं। अगेन मल्टीपल भी निकालना सीखे। 48 का मल्टीपल होगा, उसको भी हम लोग सीख चुके हैं। अगेन ये सब सीखने के बाद हम लोग सीखे थे क्या, इवन नंबर किस प्रकार निकालते, और हम लोग ओड नंबर किस प्रकार निकालते। ये सब चीज़ तो हम लोग सीख चुके हैं। बताओ तो इसमें कौन इवन होगा, कौन ओड होगा, कौन क्या होगा, कौन, बताओ 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 बताओ। ये 48 क्या है भैया? इवन नंबर। 49 ओड नंबर। 46 इवन नंबर। कैसे बताते? 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से अगर डिवाइड हो गया तो इवन नंबर, डिवाइड नहीं हुआ तो ओड नंबर। हाँ जी। अगेन हम लोग प्राइम नंबर देखें। प्राइम नंबर, हाँ 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 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में, अरे अच्छे से लिख, प्राइम नंबर नहीं पढ़ा क्या? प्राइम नंबर जिस टीचर से पढ़े हो ना, उसे तो मैं बहुत पीटूंगा। देखो यहाँ पर प्राइम नंबर में हम लोग क्या क्या सीखे भैया जी? आपने प्राइम नंबर में इतना कुछ सिखा दिया ना, इतना कुछ सिखा दिया ना, याद ही नहीं है। क्या बताऊँ मैं आपको। यहाँ ध्यान दो, प्राइम नंबर में हम लोग का देखे थे। पहली बात, हम कुछ कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे नंबर को देखे कि 1 से लेकर के 100 तक में हम वो नंबर को देख चुके हैं जो कि हमारा प्राइम नंबर था। जस्ट लाइक आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इस तरह का जो नंबर था ना, वो नंबर हमारा प्राइम नंबर हुआ करता था। अच्छा जी, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो हॉल्का वाला सवाल है। और इसी सारे नंबर में हम लोग देखे कि इवन प्राइम नंबर कौन है। हाँ जी। अगेन ओड प्राइम नंबर कौन है, ये सब हम लोग देखे थे। जैसे ये 2 हमारा इवन प्राइम नंबर था, बाकी जो बचा था वो आपका ओड प्राइम नंबर हो गया। ऐसा मत बोल देना बाकी जो बचा काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। यहाँ देखो, 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है। कहाँ गया कलम? इधर आ। तुझे भी कोई चोर ले गया क्या? इधर देखो, यहाँ पर 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है, और ओड प्राइम नंबर कौन है? 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, बाकी 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 है। हाँ जी। इवन प्राइम नंबर में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन होता। अब भैया आप बताओगे, भैया क्या हम आपसे पूछते हैं कि इवन प्राइम नंबर कितना होता पूरे के पूरे प्राइम नंबर में से, तो आप बोलोगे भैया एक को तो इवन प्राइम नंबर होता है, उसमें भी सबसे छोटका पूछ रहे हैं, और छोटका तो ये आपका 2 ही होगा। अच्छा, ओड प्राइम नंबर के बारे में आपको बताना है, तो ओड प्राइम नंबर में सबसे छोटका कौन होता और सबसे बड़का कौन होता? अच्छा जी, तो ओड प्राइम नंबर कौन है? 3, 5, 7, 11। आजे जा आटे जा आटे जा। तो इसमें सबसे छोटका भैया 3 है, तो 3 हमारा ओड प्राइम नंबर। और लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या है? आज तक लार्जेस्ट प्राइम नंबर ना कोई निकाल पाया है, ना कोई निकाल पाएगा, ना भैया आप बता पाएंगे। और हमसे पूछिएगा तो हम तो बता ही देंगे, लेकिन गलती तो हो जाएगा, क्योंकि लार्जेस्ट मतलब कोई देखा ही नहीं अंतिम में क्या होगा। देखे हो क्या आप?
नहीं ना, इसका मतलब लार्जेस्ट तो भूल जाओ, सिर्फ आपको स्मॉलेस्ट ध्यान में रखना है। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भैया 2 होता और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर भैया 3 होता। ये सब भैया हमको आपने सिखा दिया है। अब एक चीज़ और आप बताओगे कि ऐसा नंबर बताओ, लगातार संख्या आपको बताना है, कंसेक्यूटिव नंबर बताना है कि जो 2 प्राइम नंबर के बीच में हो, 7 लगातार संख्या कौन कौन होगा। तो आप बोलोगे भैया ये सब चीज़ आपने सिखा दिया, आगे सिखाइए आगे। तो सीखो आगे। आगे हम लोग कहाँ सीखे थे, हम लोग प्राइम नंबर को पहचानना। कोई नंबर दे दिया गया, अरे भैया देखिए तो ये तनिक प्राइम नंबर है कहाँ है। अरे मैंने पहचानना तो सिखाया हुआ है ना आपको, क्या करना, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना हमने सिखाया हुआ है। जस्ट लाइक आप बताओगे ये नंबर है, क्या नंबर 17, क्या ये प्राइम नंबर है। तो कैसे मैंने आइडेंटिफाई करना सिखाया था, इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। अगर 2 फैक्टर है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है। अगेन आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई करने हम लोग सीख चुके थे। उसके बाद हम लोग किसी नंबर को, जस्ट लाइक हम कोई नंबर ले लिए, क्या नंबर ले लिए, हम लोग नंबर ले लेते हैं, क्या ले ले क्या ले ले क्या ले ले क्या ले ले, हाँ 7 ले लेते हैं। इस 7 को जो है अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा 2 ओड नंबर के फॉर्म में तोड़िए, तो आपको इसको 2 ओड नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे इसको, आप लिखोगे भैया, इसको लिख देंगे हम, क्या लिख दें, 7 को 2 + 5, 7 हो गया। हाँ, इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में ही लिखना, ठीक है जी। अगेन इस तरह हम लोग काफ़ी कुछ देखे, इतना कुछ देखे ना, मज़ा आ गया था भैया। जब इतना कुछ देख ही लिए तो अभी क्यों देखना, पता। अगेन प्राइम नंबर देखने के बाद हम लोग कंपोजिट नंबर देखे थे। कंपोजिट, SITE, कंपोजिट नंबर, ला 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 ला, कंपोजिट नंबर है ये, इसे तो हम लोग बचपन से जानत हैं। तो कंपोजिट नंबर में हम लोग काका देखे थे। कंपोजिट नंबर में हम लोगों ने देखा कि किसको किसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जो जो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, तो एक तो कुछ नहीं होता, ना तो कंपोजिट ना तो प्राइम नंबर। 2 ठीक है प्राइम नंबर है, 2 के बाद 3 भी प्राइम नंबर है। 4 नहीं है तो 4 हमारा कंपोजिट नंबर। 5 है, 6 नहीं है तो 6 हमारा कंपोजिट नंबर। 7 है, 8 नहीं है तो 8 हमारा कंपोजिट नंबर। 9 नहीं है, 9 हमारा कंपोजिट नंबर। 10 नहीं है, 10 हमारा कंपोजिट नंबर। 11 है, नहीं है। 12 है, 12 हमारा कंपोजिट नंबर। इस तरह हम लोग कंपोजिट नंबर निकालना सीखे थे। हाँ भैया, अब इसमें भी हम लोग इवन कंपोजिट नंबर, ला 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 ला, एंड ओड कंपोजिट नंबर, इस सब के बारे में भैया आपने बताया हुआ था। अब इवन कंपोजिट नंबर का होता, जो सम होगा, जैसे कि ये 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह का जो नंबर होगा वो सब नंबर हमारा क्या है, वो सब नंबर हमारा इवन कंपोजिट नंबर है। 12 के बाद 13 भैया, वो तो आपका प्राइम नंबर होता। 14, हाँ 14 होगा। 15, हाँ 15 होगा। फिर 16, इस तरह चलते जाएगा भाई। अगेन बात करते हैं ओड के बारे में। अपनी पैनी नज़र यहाँ लगाओ, यहाँ पर ओड कौन कौन है। यहाँ पर ओड है आपका 9 और 15, और कोई है ओड, अभी आगे ओड दिखेगा, घबराओ नहीं, आगे दिखेगा, ठीक है। अगेन यहाँ देखते हैं, अब जो इवन नंबर है जिसमें ऊपर में चिड़िया बना हुआ है, उस इवन नंबर में जो है आपको ये देखना कि सबसे छोटका कौन होगा। सबसे सिर्फ छोटके हम लोग बोलेंगे, बड़का को कोई नहीं दिखता, समझ में आया। तो सबसे छोटका कौन होगा भैया, इसमें सबसे छोटका 4 होगा। अच्छा, ओड में सबसे छोटका कौन होगा, ओड में सबसे छोटका कौन होगा, तो 9 होगा। तो ये सब हम लोग देख चुके थे। इसके बाद भैया क्या बताए थे, हमको कुछ कुछ तो याद आ रहा है। हाँ, अभी तो याद कैसे नहीं आएगा वैष्णवी, अभी तो याद आएगा ही आपको ना, इतने देर से याद तो आ नहीं रहा था। और क्या बोल रहे थे भैया, आज छोड़ करके पूछना नहीं, कुछ पूछिए ना, ना टोकिए ना, अब इसे बताते चलिए, क्योंकि हमको सब याद है, लेकिन जब पूछिएगा तो हम भूल जाएंगे ना। अभी सब याद आ गया आपको,
यहाँ ध्यान दीजिए। अगेन यहाँ पर जो है आपको क्या क्या को प्राइम नंबर हम लोग सीखे थे भैया, ये क्या होता है मुझे नहीं पता। अगेन को प्राइम नंबर के बाद हम लोग क्या क्या देखे थे, ट्विन प्राइम नंबर। भैया ये तो नहीं बताए थे आप, सही में नहीं बताए थे। अच्छा, ये सब हम लोग अंतिम में देख लेंगे, अगर नहीं बताए थे तो ठीक है जी। वरना वरना क्या, को प्राइम नंबर मैंने बताया था जिसमें आपका कॉमन फैक्टर एक हो, मैंने बताया था, याद पा रहा हूँ। और ट्विन प्राइम नंबर में मैंने क्या बताया था भैया, अगर दो प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर हो तो उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते। हाँ भैया, मुझे याद आ गया, याद आया, अच्छी बात है। यहाँ देखो आगे इसी में हम लोग परफेक्ट नंबर भी देखे थे। परफेक्ट नंबर, अगर आप ये तीनों भूल चुके हो ना तो मुझसे पूछना, मैं इसको बता दूंगा, ठीक। आगे देखा आगे हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेगा। अच्छा जी, काफ़ी चीज़ पढ़ ली इसमें, हमने सोचा नहीं था हम लोग इतना कुछ पढ़ लेंगे इसमें। अच्छा जी, हम लोग इसके आगे क्या डिविजिबिलिटी रूल देखे थे भैया, DVSIBILI, डिविजिबिलिटी रूल। हाँ जी, क्या क्या देखिए भैया, आपने दो का बताया था, दो का क्या बताया कि अगर लास्ट डिजिट अगर डिवाइड हो गया 2 से तो वो संख्या, वो नंबर हमारा क्या होगा, वो नंबर हमारा जो है डिवाइड होगा 2 से। हाँ भैया, ये हमें आपने बताया हुआ है। हाँ जी। अगेन भैया 3 में क्या बताए थे आप, 3 में आपने बताया कि अगर सम ऑफ जितना भी डिजिट है उसका सम ऑफ, जिसे मैं यहाँ पे संख्या लिख लेता हूँ, ये संख्या है मेरे सामने, अगर सबको जोड़ने के बाद सम ऑफ इट्स डिजिट, ला 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 ला, सम ऑफ डिजिट, अगर इसका सम ऑफ डिजिट 4 + 8 + 7 + 9 + 6, अगर सबको जोड़ने पर ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर क्या होगा, वो नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। अगेन 4 में मैंने क्या बताया था, तो 4 में मैंने बताया था कि अगर इस संख्या का लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइड हो गया 2 से तो वो संख्या डिवाइड होगी 4 से। 2 से कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ आजकल। 2 में हमने देखा कि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। 3 में हमने देखा सबको जोड़ने के बाद वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 में हम लोगों ने देखा कि अंतिम का 2 अंक वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। अंतिम का 2 डिजिट, समझ रहे हो ना, अंतिम का 2 डिजिट वो हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए। 5 में हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी लास्ट में होगा, जो भी हमारा लास्ट डिजिट होगा वो या तो 0 हो या फिर आपका 5 हो। 0 या 5 है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं है। अगेन 6 में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी संख्या अगर 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो वो संख्या हमारा 6 से डिवाइड होगा, वो संख्या हमारा 6 से डिवाइड होगा, मतलब 2 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका 2 वाला और 3 वाला इसमें रूल लगाएंगे, अगर रूल सेटिस्फाई हो गया तो ये संख्या 6 से डिवाइड है। अगेन हम लोगों ने 7 में क्या देखा भैया, 7 में हम लोग क्या देखे थे, सिंपल सा, जैसे ये संख्या है 4 8 7 9 6, तो जो अंतिम अंक है उसको छोड़ करके बाकी संख्या को लिख लेंगे 4 8 7 9। अब जो अंतिम अंक था उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे। अब देखिए क्या निकलता, 6 दूनी 12, 12 घटाइए तो 9 में 2 गया 7, 7 2 9, अगेन 7 में 1 गया 6, फिर यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, ये 4 8 6 7 ये नंबर आया। अब इस नंबर में अंतिम संख्या छोड़ करके क्या है 4 8 6, 4 8 6, इसमें घटाना है 7 में 2 से मल्टीप्लाई करके, 7 दूनी 14, तो 4 8 6 में 14 घटाओ तो 6 में 4 गया 2, 8 में 1 गया 7, 4 का 4। अब ये अंतिम अंक को छोड़ देना, बाकी संख्या को उतार लेना, 47 उतार लिए। अगेन घटाना 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 दूनी 4, 4 घटाओ 4 3 7, 43 हुआ। क्या 43 7 से डिवाइड हो रहा भैया, नहीं हो रहा, इसका मतलब ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। इतना भयंकर रूल है भैया। हाँ जी, यही है आपका भयंकर रूल, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं तंग करने वाला रूल है ये स्पेशल रूल, जो बच्चों को टारगेट बनाती, जो बच्चे जो है ना नहीं पढ़ते ना उससे बहुत तंग करना है, ऐसा ये रूल है। क्या आप पढ़ती हो ना, अगर नहीं पढ़ती तो ये आपको बहुत तंग करने वाला, याद रखना। अगेन आगे देखते हैं,
आगे था भैया 8 का रूल। 8 के रूल में आपने बताया था, क्या बताया था, जिस प्रकार 2 में एक डिजिट 2 से डिवाइड था, 4 में 2 गो डिजिट 2 से डिवाइड था, उसी तरह 8 में अंतिम का 3 गो डिजिट 8 से डिवाइड होगा। क्या? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट का 3 गो डिजिट जो है वो हमारा 8 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो संख्या हमारा डिवाइड होगी। 9 में हम लोगों ने क्या सीखा था? 9 में हम लोगों ने देखा, काका देखे थे कि जो भी इसका संख्या है सबको जोड़ेंगे, 4 + 8 + 7 + 9 + 6। अगर वो जोड़ने के बाद वो अगर 9 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। मैंने बताया था ना, इसका मतलब सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट, जो जोड़ने के बाद जो संख्या आया वो संख्या हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए, तब जा कर के ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। और 10 में हम लोगों ने क्या देखा भैया? 10 में अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो संख्या जो है हम लोग का 10 से डिवाइड होगा। और 11 में हम लोग कौन सा बेतुका रूल देखे थे? सिंपल सा रूल था, इवन और ओड आपको समझना होगा। जैसे ये है 4, 8, 7, 9, 6, ये 4 कौन से स्थान पे? ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये पांचवा स्थान। तो स्थान देखो, कौन इवन नंबर मतलब कौन सम स्थान पर है, इवन स्थान पर कौन कौन है, इवन प्लेस पर कौन कौन है। तो देखते हैं, इवन प्लेस मतलब 2 पे कौन है, 4 पे कौन है, 6 पे कौन है, 8 पे कौन है, ये देखना। तो 2 पे कौन है? 2 पे ये 8 है, ये आपका इवन प्लेस हो गया। और 4 पे कौन है? ये आपका 9 है 4 पर, ये भी आपका इवन प्लेस हो गया। ये सब भूल जाओ। अगेन 2 पे हो गया, 4 पे हो गया। इसके अलावा 4 जो है पहले स्थान पर है, 7 जो है तीसरे स्थान पर है, 6 जो है आपका 5वें स्थान पर है। ये सब हमारा ओड प्लेस पर है। हाँ जी, इसका मतलब जितना भी इवेंट प्लेस पर सबको जोड़ो और जितना ओड प्लेस पे सबको जोड़ो। तो हम लोग 4 + 7 + 6 करेंगे। तो 7 × 6 = 13, 13 × 4 = 4 × 3 = 7, 17, 17 जोड़ लिए। अगर 9 8 9 8 भैया 17, 17 घटा दिए, 0 हुआ। अगर ये डिवाइड हो गया 11 से तो ये संख्या जो है ये आपका 11 से डिवाइड हो गई। अब कैसे जानेंगे भैया कि 11 से 0 डिवाइड हो रहा? तो इतना ध्यान में रखना कि 11 से जैसे ही भाग देंगे 0 में तो 11 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, तो ये कट जाएगा। तो इतना समझ के चलना, आपको क्या करके चलना? समझ के चलना कि अगर अंतिम में 0 आएगा, अगर अंतिम में मतलब यहाँ पर अगर 0 आया ना तो वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा ही, चाहे कोई भी नंबर ले लो, 2 3 5 7 11, किसी भी संख्या से अगर 0 में डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड पूरा का पूरा हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखे? हम लोग ये देखे 11 में इवन प्लेस वैल्यू और ओड प्लेस वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े में छोटे को घटाएंगे। घटाने के बाद जो भी नंबर आएगा वो नंबर हमका 11 से डिवाइड होना चाहिए। हमका क्या बोलते भैया? अच्छे से बोलिए। मतलब वो हमारा जो है 0 जो है, यहाँ 0 निकला ना, वो हमारा 11 से डिवाइड होना चाहिए। ये 11 से डिवाइड है, हाँ भैया ये 11 से डिवाइड है, इसका मतलब ये संख्या पूरा का पूरा 11 से डिवाइड होगी। यहाँ तक भैया हमको सिखा चुके हैं। इसके बाद आपने मुझे क्या क्या बताया हुआ है? कितने नंबर हो गए? इसके बाद भैया आपने मुझे बताया हुआ है 5। अच्छा, इसके बाद भैया आपने मुझे बताया, क्या बताया? कि प्राइम फैक्टराइजेशन ये आपने बताया। अगेन 8 नंबर। इसके बाद हम लोग कितना कुछ सीख लिए। एचसीएफ भी हमें हम लोग सीख गए, एलसीएम भी सीख गए। एचसीएफ में 3 मेथड बताए थे, एक था कॉमन फैक्टर मेथड, एक था आपका डिवीजन मेथड, एक था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अरे यार पूरा लिख लेना आप अपने मन से। फिर एलसीएम में भी भैया आपने सिखाया, इसमें भी 3 मेथड सिखाया था, एक था कॉमन मल्टीपल मेथड, एक था डिवीजन मेथड, ला 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 एक था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, इतना कुछ सिखाया, मुझे ही नहीं पता मैंने इतना कुछ सिखा दिया। हाँ छोटी, ये बात है। अरे इतना कुछ आप सीख चुके हो।
और जो आज हम लोग सीखने वाले हैं पूरा का पूरा ध्यान उस पर होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो बोलना है, ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा। यहाँ देखो 10वां नंबर मतलब आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वो स्पेशल फॉर्मूला सीखने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। यहाँ देखो वो फॉर्मूला है, जस्ट लाइक मैंने आपको कहा। क्या कहा? आपके सामने दो नंबर है, ये है आपका 14 है और है आपका 21 है। ये दो नंबर है, इसका एलसीएम निकाल सकते? हाँ भैया निकाल सकते। एचसीएफ निकाल सकते? हाँ भैया निकाल सकते। निकालिए, निकालें। ऐसे बोलोगे? अच्छा निकालते। कैसा कैसा स्टूडेंट मिल जाता, भैया से मेहनत करवाता, परेशान करके रख दिया। क्या कहूँ मैं, इतना मेहनत। 7 दूनी 14 तिया 42 निकला एलसीएम। हाँ जी। अगेन ये आपका कौन मेथड है बताओगे जल्दी से? एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ भैया 14 21 का। अच्छा हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड से निकालते हैं। बहुत हो गया, बहुत हो गया। 14 2 सते 14 7 एकम 7 21 3 सते 21 7 एकम 7। तो 14 में क्या क्या निकला भैया? 2 निकला, 7 निकला और 1 निकला। और 21 में क्या क्या निकला? 3 निकला, 7 निकला और 1 निकला। कॉमन क्या आ रहा? 7 आ रहा कॉमन और 1 आ रहा कॉमन। अगेन तो एचसीएफ क्या निकल गया? जो कॉमन आया उसी को मल्टीप्लाई करना है, 7 गुना 1 तो 7 निकल गया। इसका मतलब हमारा क्या हुआ पता चला कि इसका एचसीएफ हमारा कितना? 7 निकल गया। इसका एलसीएम हमारा 42 निकल गया। मुझे बताओ ये कौन मेथड है? ये हमारा, मैंने तो बता दिया ये मेथड, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ये कौन मेथड? ये हमारा डिवीजन मेथड है। भैया इतना सारा मेथड आपने बताया है ना, दिमाग के ऊपर ऊपर जावे, ऊपर ऊपर जावे। बहुत अच्छी बात है। ये तो यहाँ देखोगे यहाँ पर हम लोग 2 नंबर लिए थे 14 और 21, जिसका हम लोग एलसीएम निकाले 42 और एचसीएफ निकाले 7। क्या क्या? इस नंबर का 14 और 21 का, ठीक, इस नंबर का हम लोग क्या निकाले? एलसीएम निकाल लिए। क्या भैया? इसका एलसीएम निकला है 42 और एचसीएफ क्या निकला? 7। लिखिए, लिखते नहीं है। एचसीएफ क्या निकला? 7। अगेन आगे देखा था। अच्छा आगे देखने से पहले भैया फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला आपका बहुत प्यारा सा ये रहा कि जब ये 2 नंबर है ना, इस जब 2 नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक पढ़ोगे मैथ तब तक ये देगा 7। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ कितना? 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ को जो आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर होगा। भैया ये फॉर्मूला है, ये तो बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। हाँ जी, है ना प्यारा सा फॉर्मूला? बिल्कुल सही। हाँ बोलते बोलते आज मैं थक गया, आश्चर्यजनक बात है। हाँ यहाँ देखो मैंने क्या कहा, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो बराबर होगा इसके मल्टीप्लाई का। कैसे? इसका मल्टीप्लाई करो 14 गुना 21, जो भी आएगा वो उसी के बराबर होगा जब एलसीएम और एचसीएफ को जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 42 गुना 7, देखो तो आपस में ये बराबर होता? भैया आप ही कर दीजिए ना। चलिए देखो 1 से मल्टीप्लाई 14, 2 से 8, बहुत अच्छे 4 9 294, 7 दूनी 14 4 1 7 28 29 निकला 294। हाँ भैया ये फॉर्मूला याद हो गया। क्या? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। याद हो गया? हाँ जी। अब आपका इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता कि अगर सपोज आपको 2 नंबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ? कोई 2 नंबर दे दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से दे दिया गया, प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर। कितना दिया हुआ? 2 नंबर। भैया प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर हमको दिया हुआ है सपोज 7 8 9, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको बताना है, इसके साथ साथ हमको एलसीएम भी दे दिया गया, एलसीएम दे दिया गया सपोज, और इसका एलसीएम सपोज मान लेते हैं ना, इसका एलसीएम है 42 नंबर। आइडिया थोड़ा चेंज क्या?
इन नंबर को हम लोग लिखते 8 8 2 कर देते 882 882। ठीक, आपको ही सहूलियत होगा सॉल्व करने में। तो आपको बताना है, फाइंड करना है इसका HCF क्या होगा। बताइए HCF क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया बनाए कहाँ पर, पेज ही नहीं है। तो यहाँ है ना, क्या करोगे, बोलोगे भैया हम लोग फॉर्मूला जाने हैं। तो आप यहाँ लिखोगे नाउ वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, या LCM मल्टीप्लाई HCF। हम लोग उल्टा लिख लिए तो कोई बात नहीं, सब सही है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है 882, तो यहाँ पर हमारा 882 आ गया। HCF कितना है, HCF है हम लोग का नहीं पता, LCM 42, LCM 42, HCF नहीं पता। अब यहाँ से HCF को अकेला करना, तो HCF बराबर क्या हो गया, इस 42 को इधर भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो 882/42। भैया यहीं पर हमको प्रॉब्लम होता, यहीं पर अगर आप फिर से फॉर्मूला बता देते। अरे सिंपल सा फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, HCF निकालना होगा, जो HCF के अलावा जो भी नंबर इधर होगा उसको डिवाइड कर देना इसमें, है ना, 882 में डिवाइड कर दिए, बस एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, ज़्यादा नहीं, खिचड़ीपन नहीं करना, ठीक है। अगेन अगर आपको, अच्छा मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, यहाँ देखो, इसको सॉल्व करोगे हमारा HCF निकल जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, सेम क्वेश्चन में लेके बताता हूँ, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या, अगर 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, अच्छा ऐसे नहीं, 2 नंबर इस तरह नहीं लिखेंगे हम लोग, हमको दिया हुआ है गिवन डेट, फर्स्ट नंबर, पहला संख्या है मेरे सामने, क्या है, 42 है, एंड सेकेंड नंबर भी हमको दिया हुआ है, क्या सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर हम लोग का 21 है। तो हमको, और इसके साथ साथ हमको HCF भी दे दिया गया। HCF कितना होगा इसका, सपोज क्या, इसका HCF 21 होगा। सपोज मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, पहला संख्या 42, दूसरा संख्या 21। मैंने बताया था ना आपको, दो संख्या का जब मल्टीप्लाई करेंगे वो HCF और LCM के बराबर होगा। मैंने अभी तुरंत बताया कि जब दो नंबर्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो HCF और LCM के बराबर होगा। यहाँ हमको दिया हुआ है, पहला संख्या क्या है, 42 है, दूसरा संख्या क्या है, 21 है। हाँ भैया, HCF 21 है, तो हमको बताना है कि LCM क्या होगा। हमको क्या बताना, LCM का होगा। तो भैया LCM क्या होगा, कलम चेंज कीजिए, मज़ा नहीं आ रहा काला कलम से, ये भी काला कलम, चलो कोई बात नहीं, लाल कलम से मैं क्वेश्चन लिख लूँगा। चल यहाँ से ना, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं, सब में इसी तरह बनाना। फॉर्मूला क्या होगा भैया, प्रोडक्ट ऑफ, बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सब में इसी तरह पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। अब जो जो दिया हुआ है उसके सामने लिखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो इसी को हूबहू लिखना, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, देखो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या फिर दो नंबर ही दिया हुआ है। मतलब भैया क्या कहना चाह रहे हो आप, मतलब यही है छोटी, ध्यान से समझना, या तो आपको दो संख्या का गुना करके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, या फिर दो नंबर दे दिया गया होगा। अगर दोनों, समझना, जैसे यहाँ पर दो नंबर दे दिया गया 42 और 21, या तो दो नंबर दिया हुआ होगा, या तो इसका गुना करके आपको दे दिया गया होगा, ठीक है। अब दोनों में से या तो ये दिया हुआ होगा या तो ये दिया हुआ होगा। जब दोनों में से कुछ भी दिया रहे तो हमको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हमको दोनों संख्या दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों संख्या को गुना करके यहाँ लिखना है। तो पहला संख्या 42 है, दूसरा संख्या 21 है, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, ठीक, इक्वल का इक्वल साइन। LCM दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो LCM का LCM ही लिखना है। LCM दिया हुआ है, देखो यहाँ पर भैया LCM नहीं दिया हुआ है, LCM को LCM ही लिख लेंगे, ठीक। फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, HCF दिया हुआ है, हाँ HCF हमको दिया हुआ है 21, तो HCF हमको 21 दिया हुआ है। तो यहाँ से निकालना कैसे है, कौन नहीं दिख रहा, LCM नहीं दिख रहा, मतलब LCM सिर्फ दिख रहा, सब का सब नंबर यहाँ पर भरा पड़ा है।
तो एलसीएम बराबर क्या लिखना, एलसीएम के साथ में जो रहेगा उसको इधर भाग के रूप में लगा देना, बस सिंपल माइंड। आपको अगर नहीं समझ में आता, सिंपल सा एलसीएम के साथ जो भी रहेगा उसको भाग के रूप में लगा देना। सपोज एलसीएम बराबर क्या निकल, सपोज मैं क्यों कह रहा हूँ, 42 गुना 21 इस साइड था ना, इसमें हम लोग इस 21 से डिवाइड कर दिए, सॉल्व कर देना। आता है ना सॉल्व करने, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन देखो। सपोज एक और क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, अरे इसे देखेंगे हम लोग। हमको क्या दिया हुआ है भैया, हमको दिया हुआ है कि 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर पहला संख्या है वो फिर से वही क्वेश्चन 42 है, और सेकेंड नंबर भी हम लोग को दिया हुआ 21। सेकेंड नंबर तो लिखे नहीं, चलो कोई नहीं, सेकेंड नंबर 21, पहला संख्या 42, दूसरा संख्या 21, और साथ ही साथ हमको इधर क्या लिए थे, एचसीएफ ना, एचसीएफ है ना, हाँ, साथ ही साथ हमको एलसीएम भी दिया हुआ है। अब एलसीएम कितना दिया हुआ भैया, एलसीएम दिया हुआ है 42, क्या दिया हुआ, 42 दिया हुआ। अब हमको जो है एचसीएफ निकालना है, क्या फाइंड करना हमको, हमको एचसीएफ फाइंड करना। भैया एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा रूल कहा था, क्या कहा था, हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, सब यही लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू का होता है भैया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता। बस यहाँ पर अगर दिमाग चल गया इस लाइन में तो कभी इस तरह के सवाल में तुमको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता, क्या यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, दो संख्या का मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, दोनों अलग अलग संख्या दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे। हाँ जी, 42 है और 21 है, तो 42 और 21 को मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिए। सब चीज़ लाल कलम से ही कर दिए, कोई बात नहीं। इक्वल का इक्वल साइन, एलसीएम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है, हाँ दिया, 42 दिया हुआ है, तो एलसीएम की जगह पर हम लोग 42 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, एचसीएफ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो एचसीएफ का एचसीएफ लिख लेंगे। निकालना क्या है, इसमें हमको एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ के साथ जो होगा उसको डिवाइड में लगा देना इधर, जस्ट लाइक 42 मल्टीप्लाई 21 है, इधर क्या कर दिए, डिवाइड में लगा दिए, कोई तकलीफ। सपोज इस तरह रहता, भैया कितना मानने के लिए कहते, सपोज 42 रहता गुना सेकेंड नंबर नहीं पता, सेकेंड नंबर हमको नहीं पता, इक्वल टू 42 रहता गुना 21 रहता, हमको अब दूसरी संख्या निकालनी, तो हम लोग क्या करते, ये निकालना है, इसके साथ जो भी होगा उसको डिवाइड में उधर लगा देंगे। क्यों, हमको पता है कि गुना के रूप में जो इधर रहता बराबर के उस पार जाने पर वो हमारा भाग में बदल जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो दूसरी संख्या के साथ जो भी नंबर है वो आपका भाग में चले जाएगा। वाओ, सेकंड नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर इक्वल टू जो यहाँ है उसमें हम लोग भाग कर देंगे 42 से। 42 मतलब जो यहाँ पर होगा, समझ में आ रहा है? हाँ जी, चलो जी, आपका 3 क्वेश्चन रेडी है, प्यारा प्यारा 3 क्वेश्चन रेडी है। मैं दूँ क्वेश्चन, कोई तकलीफ कोई समस्या? तो सावधान, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कौन कौन सा आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अगर आपको दिया हुआ है 32, तो आपको फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या, 32 के साथ साथ आपको एलसीएम भी दिया हुआ है, चलो एलसीएम भी 8 दे दिया गया है, तो आपको फाइंड करना है एचसीएफ क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये सब ना जी, अगर आपको फर्स्ट नंबर, पहली संख्या, फर्स्ट नंबर, अगर आपको पहली संख्या दिया हुआ है 9 और सेकेंड नंबर आपको अगर दूसरी संख्या भी दिया हुआ है 18 और साथ ही साथ आपको एचसीएफ भी दे दिया गया, एचसीएफ है 9, तो हमको बताना है, हमको फाइंड करना, क्या फाइंड करना, यही फाइंड करना कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम
क्या होगा। अगेन तीसरा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको एलसीएम दिया हुआ है 8 और एचसीएफ दिया हुआ है 8 है। एलसीएम 8 है, एचसीएफ 4, हाँ 4 ठीक है। एलसीएम 8, एचसीएफ 4 और साथ ही साथ फर्स्ट नंबर दे दिया गया। फर्स्ट नंबर आपको 4 दे दिया गया, ठीक। तो आपको बताना है, आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। चलो आपके सामने 3 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करो, समझ में अच्छे से आएगा। सिर्फ आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने और यहाँ पर किस प्रकार मैं करता हूँ ये लाइन, इसको अच्छे से करना, किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, यहाँ तक पहुँच जाओगे, कभी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। जो दिया होगा उसको लिखना है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे। अगेन एलसीएम दिया हुआ है तो इसके नीचे लिख देंगे। एचसीएफ निकालना, एचसीएफ को अकेला करेंगे, मतलब एचसीएफ के साथ कौन है, 42 है, 42 से भाग कर देंगे इधर तो एचसीएफ निकल जाएगा। बस इसी तरह सब में आपको करना है, आपका बन जाएगा, कोई समस्या नहीं आने वाला। ठीक है जी, चलो।